हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन फ्रॉम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का देखा था। वहाँ पर देखा था हमने कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से क्या क्या एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं और जब वो इन्वायरमेंट में आते हैं तो इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है और ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, वो हमने कंप्लीट किया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ भी है कि किसी इंडस्ट्री से एयर पोल्यूटेंट जो निकल रहा है उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम दे देगा वहाँ पर, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना रहता है कि उसका इफेक्ट क्या है, उससे क्या क्या पोल्यूटेंट निकलते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसिड इंडस्ट्री से जो एसिड जनरेट करता है, एसिड बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उस इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका ह्यूमन हेल्थ पर, इन सराउंडिंग पर क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले एसिड प्लांट है, एसिड इंडस्ट्री है जो एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको पता होगा डे टू डे लाइफ में काफ़ी एसिड यूज़ किया जाता है, चाहे तो वो एसिड के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ आप डिटर्जेंट बनाने में यूज़ कर लो, या फिर आप बैटरी में यूज़ हम लोग कर लेते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र में यूज़ कर लेते हैं। इस टाइप से बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग बहुत एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता है। चाहे विनेगर आप यूज़ कर लो, सिरका जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ एसिड ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका कंसंट्रेशन अलग अलग रहता है। कभी कहीं पर बहुत लाइट कंसंट्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना होगा, कहीं ना कहीं इसको मैन्युफैक्चर करना होगा, तो वही हो गया एसिड प्लांट हो गया। तो एसिड प्लांट से जनरली जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, और फिर कुछ भी एसिड जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका मिस्ट के फॉर्म में निकलता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में वो बाहर भी आता है, वो इन्वायरमेंट में मिलकर मिस्ट बना देता है। मिस्ट आपको पता ही है, कोई भी एसिड जो है वो वेपर फॉर्म में है, वो कंडेंस हो गया तो वो मिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर पॉल्यूटेंट अवेलेबल है। एसिड प्लांट्स आर ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वोलाटाइल ऑर्गेनिक इमिशन एंड अदर पॉल्यूटेंट। और अदर पॉल्यूटेंट भी वहाँ पर होते हैं, कुछ पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक इमिशन भी होता है वहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और वो भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन कौन सा एसिड फॉर्मेशन किया जा रहा है, कौन कौन सा एसिड बनाया जा रहा है। अगर सल्फर वाला एसिड होगा, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा सल्फ़र या सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन या एयर पोल्यूटेंट ज़्यादा वहाँ पर निकलेगा। तो वो भी डिपेंड करता है, बट हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, सारा एसिड प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे। अब कौन कौन सा एसिड मेनली यूज़ होता है वो भी देख लीजिए। और एसिड तो बहुत सारा होता है, लेकिन मेनली हम लोग 3-4 यहाँ पर देख लेते हैं नेम। सबसे पहले H2SO4 सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ होता है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या है? H2SO4। उसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड हो जाता है, HNO3 हो जाता है नाइट्रिक एसिड। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आप देख लीजिए एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का एग्जांपल आपको दिखा दिया कि ये एसिड होता है, इसको हम लोग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है इसको। और भी एसिड बहुत सारे होते हैं, बस मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा था। अब देख लीजिए, एक तरह का सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। ये प्लांट है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आपको बस इमेज दिखा दिया कैसा एसिड प्लांट होता है। यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और कुछ यहाँ पर फिर पॉल्यूटेंट गैस के फॉर्म में बाहर आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कुछ नाइट्रस ऑक्साइड आता है। तो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं कि क्या क्या आता है और उनका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन के हेल्थ पर। तो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो पॉल्यूटेंट निकल रहा है उसका अबाउट इफेक्ट तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत वो अलग अलग लेक्चर में थोड़ा सा कुछ ऐड हो जाता है, कुछ अलग अलग प्लांट्स में कुछ थोड़ा सा ऐड हो जाता है। जैसे बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो क्या इफेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या इफेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड का वहाँ पर इफेक्ट था वही सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पर भी होगा। वहाँ पर हमने देखा था एसिड रेन का काउजेज होता है, फिर पेज को येलो करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, बट लंग्स का थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो जितना भी एयर पॉल्यूटेंट है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो पॉल्यूटेंट हमने पढ़ना है वो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एसिड से ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगा तो देख लेते हैं कौन कौन से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड है तो एसिड रेन का काउजेज हो सकता है।
फिर लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो भी मतलब पॉल्यूटेंट जा रहा है वो तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, इफेक्ट ब्रीदिंग एंड मे काउज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है अगर सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर पोल्यूटेंट के फॉर्म में निकल रहा है। तो काउजेज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, मतलब ये सब एक तरह का अस्थमा हो गया, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्रोंकाइटिस भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एम्फिसेमा भी एक तरह का लंग्स का ही प्रॉब्लम है, जिसमें लंग्स जो होता है वो एक लंग्स जो होता है वो ख़राब हो जाता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि लंग्स थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और क्या होता है वो शॉर्ट ब्रीदिंग करता है, ज़्यादा आप लॉन्ग सांस नहीं ले सकते हैं, ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। उसके बाद मेन काउजेज इसका एसिड रेन का है, एसिड रेन का मेन काउजेज है। वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एसिड रेन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है। तो ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर होता है एसिड रेन के लिए। तो हमने ये देख लिया। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होगा वो क्या होगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, ये सब डिजीज़ है। और प्राइमरी कंट्रीब्यूटर एसिड रेन के लिए भी ये आपको इफेक्ट करता है। उसके बाद देख लीजिए आप नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या क्या कर सकता है। वैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड का हमने देखा फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, जिससे क्या होता है ओजोन का फॉर्मेशन करता है, तो वो इफेक्ट भी यहाँ पर है। एसिड रेन का भी इफेक्ट है। तो हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। It causes variety of health problem and adverse environmental impact such as ground level ozone। वो जो ग्राउंड लेवल ओजोन हमने देखा था वहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक में, तो वही एक तरह का है, लिखने का तरीका चेंज हो गया, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है ग्राउंड लेवल पर ओजोन का फॉर्मेशन होता है। फिर ओजोन का इफेक्ट भी हमने देखा था वहाँ पर, ओजोन का इफेक्ट क्या होता है, टिश्यू को डैमेज करता है, ये सब हमने देखा था। तो वो भी आप लिख सकते हो सेम टू सेम। ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, रेन, एसिड रेन हो गया, वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेशन हो गया, मतलब वाटर क्वालिटी को ख़राब करता है। एसिड रेन का काउजेज नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है और ग्राउंड लेवल ओजोन करता है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन का भी आप इफेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड देख लिया, क्या दो अभी हमने देख लिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आगे देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का और इफेक्ट क्या हो सकता है। तो डिजीज़ के फॉर्म में आपको ये अस्थमा, डैमेज लंग टिश्यू तो करेगा ही करेगा, बिकॉज रेस्पिरेटरी में जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसमें लंग्स हो जाएगा, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करने ही वाला है। आगे देख लेते हैं। अब नाइट्रस ऑक्साइड हमने पढ़ना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता होगा, ये एक तरह का लाफिंग गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके वजह से इंसान क्या होता है, कभी कभी आप मूवी में देखे होंगे कि अगर नाइट्रस ऑक्साइड को कहीं सप्लाई कर दिया गया तो इंसान वहाँ पर हंसते रह जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ग्लोबल वार्मिंग का भी चांसेस होता है, मतलब वो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है ये, और ग्रीन हाउस गैस के वजह से ही क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसका इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 300 टाइम्स उसका आपका हीट कैरिंग कैपेसिटी है। इन्वायरमेंट में जो हीट है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 डिग्री करता है तो उसका 3 टाइम्स इसका टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स उसको ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो देख लीजिए आप, काउजेज ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्यों काउज करता है, बिकॉज वो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है और वो हीट को कैरी कर लेता है। जो भी सन से आ रहा है रेडिएशन उसको कैरी करता है। कैरी करने से क्या होता है कि वो रिलीज़ नहीं करेगा या रिलीज़ कम करेगा, तो क्या होगा धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो भी आइस है इक्वेटिक पे आइस है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होते जाएंगे। जो पोल पर आइस बना हुआ है पोल पर, वो क्या होगा धीरे धीरे मेल्ट होते जाएंगे, और मेल्ट हो जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इट हैज़ 300 टाइम्स एटमॉस्फेरिक हीट कैरिंग कैपेसिटी दैन CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में ये एटमॉस्फेरिक हीट कैपेसिटी जो है इसका 300 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 300 गुना ये ज़्यादा हीट को कैरी कर सकता है। उसके बाद देखिए ऑल्सो काउज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर पे भी इफेक्ट करता है और ओजोन लेयर को भी पतला कर देता है, थीन कर देता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमने नाइट्रस ऑक्साइड देख लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी देख लिया और एक सल्फर डाइऑक्साइड भी देख लिया। अब देखते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया गया है। ये एसिड मिस्ट मान लीजिए आप, कोई भी एसिड मिस्ट अगर इन्वायरमेंट में आता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आपको मिस्ट पढ़ाया था
जब पॉल्यूटेड टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर लिक्विड पॉल्यूटेंट में मिस्ट पढ़ाया था कि ये क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो होता है वो वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर वहाँ जाकर कंडेंस हो जाता है, वहाँ जाकर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने से क्या होता है, वो फिर लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहाँ पर बन जाता है, साइज़ काफ़ी कम होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में बन जाता है, उसी को हम लोग मिस्ट बोलते हैं। और फिर वहाँ पर बताया था कि फॉग किसको बोलते हैं, अगर वाटर वेपर होगा और वो कंडेंस हो जाएगा तो वो हो जाएगा फॉग। तो यहाँ पर अगर एसिड है, एसिड क्या हुआ, वेपर के फॉर्म में चला गया और वहाँ पर जाकर एनवायरनमेंट में जाकर क्या हुआ, कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर वो एक पार्टिकुलेट लिक्विड पार्टिकुलेट के फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो हो जाएगा मिस्ट। उससे क्या होगा कि जब अगर ह्यूमन बॉडी उससे कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, स्किन का बर्निंग हो सकता है, फिर नोज़ के अंदर चला जाएगा, थ्रोट के अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर इरिटेशन होगा, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लंग्स में चला गया तो अंदर में बिल्ड फ्लूइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, लंग्स में पानी जम जाता है, वो भी इसी का इफेक्ट है। आगे देखिए, हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। इट काउजेज बर्निंग ऑफ स्किन, इरिटेशन इन आइज, नोज, थ्रोट एंड लंग्स। लंग्स में इरिटेशन, थ्रोट में, नोज में, आइज में इरिटेशन, या स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन का बर्निंग हो सकता है, इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एट हायर लेवल कैन काउज बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन लंग्स। वही बता रहा था अभी कि लंग्स में क्या होता है, जो फ्लूइड बन जाता है, पानी जम जाता है, वो इसके हायर लेवल की वजह से ही होता है, एसिड मिस्ट के हायर लेवल की वजह से होता है। तो यहाँ पर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट दिखाया, तो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड जब बन रहा था तो उसका कुछ मिस्ट इन्वायरमेंट में हो गया, फॉर्मेशन हो गया, और वो जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऐसा ऐसा इफेक्ट करेगा। उस तरीके से कोई भी एसिड हम एग्जाम्पल वहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट एसिड में मिस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट को अब पार्टिकुलेट मैटर पढ़ना है। पार्टिकुलेट मैटर का जो हमने लास्ट क्लास में इफेक्ट देखा था वो सेम आप लिख सकते हो यहाँ पर कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो आप सेम लिख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है कि साइज़ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया गया है कि अगर पार्टिकुलेट मैटर का साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, आप यहाँ पर एक टर्म भी याद कर लो, 10 माइक्रोमीटर से अगर कम होगा तो उसको हम लोग PM10 बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10। और अगर 0.25 माइक्रोमीटर से डायमीटर उसका कम होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं PM2.5। तो ये साइज़ में बड़ा होता है PM10 और ये साइज़ में थोड़ा सा कम होता है PM2.5। ये डायमीटर के फॉर्म में होता है, मतलब डायमीटर इसका 2.5 माइक्रोमीटर होता है। आप समझ लो माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 और ये क्या होता है 10⁻⁻6, ये 10 माइक्रोमीटर होता है। 10 माइक्रोमीटर से थोड़ा सा कम रहेगा तब PM10 हो जाएगा, और 2.5 माइक्रोमीटर से कम रहेगा तो वो PM2.5 होगा। तो जो PM10 होता है वो मेन काउजेज होता है जब हम लोग सांस लेते हैं, तो मेन काउजेज होता है ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करने का। और PM2.5 जो होता है वो आपको जो नज़र आने का प्रॉब्लम होता है, जो विजिबिलिटी प्रॉब्लम होता है, वो PM2.5 की वजह से होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकुलेट मैटर की वजह से क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल लेस देन 10 माइक्रोमीटर, मतलब 10 माइक्रोमीटर से जो कम होगा, मतलब उसको हम लोग PM10 बोलते हैं, जिसको वो डायमीटर हैव ग्रेटेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होगा। हेल्थ प्रॉब्लम आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लिख सकते हो इजीली। उसके बाद फिर देख लेते हैं फाइन पार्टिकल्स लेस देन 2.5 माइक्रोमिनट नहीं है, माइक्रोमीटर होगा वो। यहाँ पर आप माइक्रोमीटर कर दीजिए, टाइप करने में प्रॉब्लम हुआ है, वो इन साइड साथ में हो गया है। 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आर द मेजर काउज ऑफ रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। वो क्या होता है, जो 2.5 की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाता है। जनरली आप देखे होंगे ठंड के दिनों में दिल्ली साइड में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो PM2.5 में ही हम लोग मेज़र करते हैं कि जो PM2.5 का क्वांटिटी जो हो गया है वो बढ़ गया है। वैसे अभी हाल फिलहाल में IIT खड़गपुर ने आई थिंक वहाँ पर एक डिवाइस निकाला है जो क्या करते हैं, PM2.5 को कलेक्ट करके वो उसका साइज़ को बढ़ा देते हैं, और बढ़ाकर फिर क्या करते हैं, वो उसको रिलीज़ कर देते हैं ग्राउंड में और वो छोड़ देते हैं, मतलब एज ए सॉलिड वो बनकर गिर जाता है, वो फ्लोर पर गिर जाता है, जिससे क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट में नहीं रहता है, हमारे सांस लेकर वो इनहेल हम नहीं करेंगे उसे, वो क्या होगा, उसको कंबाइन करके कुछ बड़ा सॉलिड पार्टिकल बना देंगे और उसे एज ए मतलब समझ लो स्टोन जैसा फॉर्मेशन करके वो ग्राउंड पर गिर गया, वेट उसका ज़्यादा हो गया, भारी होने की वजह से वो सरफेस पे गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर नहीं जाएगा, वो सरफेस पे गिरा रहेगा, जैसे आप सैंड पार्टिकल गिरा रहता है वैसे वो रहेगा। तो अभी आई थिंक 5 to 6 मंथ पहले IIT खड़गपुर ने किसी स्टूडेंट ने निकाला, देवानंद साहा शायद उसका नाम है, देवानंद साहा, काफ़ी न्यूज़ में वो रहा था, देवानंद साहा ने निकाला था, अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा आपको। तो ये हमने देख लिया एसिड प्लांट से क्या क्या
प्रॉब्लम होता है और क्या क्या निकल के आता है। जनरली सब जगह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जैसे लास्ट वाले में हमने देख लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखा है। बस आप पार्टिकुलेट मैटर का ध्यान में रखेंगे, कौन कौन पार्टिकल निकलता है और कौन कौन सा पोल्यूटेंट निकलता है, उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। बिकॉज सब में तो वही चीज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है तो एसिड रेन होगा, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा तो फोटोकेमिकल इफेक्ट होगा, लंग्स में प्रॉब्लम, सब सारा लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पार्टिकुलेट मैटर है तो वो भी वही लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हार्ट डिजीज भी कर सकता है। तो जनरली सबका वही इशू है, इधर से उधर थोड़ा चेंज होता है। जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट आ गया तो मिस्ट का थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा देख लिया, फिर नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर आ गया तो उसका ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट देख लिया। तो ये थोड़ा सा आपको हर एक में थोड़ा सा याद रख लेना होगा, जिससे हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप विच चीज़ पे देख रहे हैं तो आप इंजीनियर सलाह ग्रुप टेलीग्राम पे, इंजीनियर सलाह ग्रुप आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।